फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1 to 5 में सिलेक्शन के लिए रोक लगा दिया है, तब से अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1 to 5 में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप भारत का देख रहे हैं राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया, इसमें डेट निकाला गया है। कब से यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, नई दिल्ली 28 जून 2018 को ये राज्यपत्र निकाला गया है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या कहा है कि ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक में उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स अवश्य रूप से पूरा कराना होगा। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों यही हुआ है कि 2019 में शिक्षकों की बहाली निकली। ठीक है, जिसका कि नियुक्ति 2021 में हुआ, और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है वो आ रहा है 23 में। ठीक है, तो जो नियोजित शिक्षक बीएड जो योग्यता रखते हैं और 1 to 5 में सिलेक्शन उनका हुआ है, वो ऑलरेडी 2 साल का कोर्स कर चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, बट राज्य सरकार ने उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया। तो इसमें किसी भी तरह से जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं उनका तो कोई फॉल्ट नहीं नजर आ रहा है, बट हाई कोर्ट तो कह रहा है कि उनको अपनी छोड़नी पड़ेगी नौकरी। तो इसी क्रम में देखिए राज्य सरकार ने क्या कहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। 10,000 शिक्षकों को नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग। ठीक है भाई, इनको तो जाना ही चाहिए किसी भी तरह से, भाई इनको नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भाई इनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगी एसएलपी। एसएलपी दोस्तों होता है स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, ठीक है, शिक्षा विभाग को मिली महाधिवक्ता की राय। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से बात कर ली, अटॉर्नी जनरल से। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। राज्य में 1 से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ तो कहा जा रहा है कि जो भी अभी नौकरी कर रहे हैं वो अपनी जॉब में बने रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे तकरीबन 10,000 नियोजित शिक्षक की सेवा में बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है जो उच्च न्यायालय ने कहा है उसको सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार चुनौती देगी। ठीक है, इस पर महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है, जो महाधिवक्ता से इन्होंने बातचीत कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये अपना एसएलपी दायर करेंगे और स्टे लगवाएंगे कि भाई जो हमारे पास नियोजित शिक्षक 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब रहनी चाहिए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव न्यूज है, बट किसी भी हाल में रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। महाधिवक्ता की राय के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने मन बना लिया है कि जो भी हो भाई एसएलपी दायर करके नौकरी को हमको जो बचाना है। ठीक है, बीएड योग्यताधारी संबंधित 10,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए थे। हमने पहले ही बताया कि नियोजित हुए थे। ठीक है, छठे चरण में बीएड योग्यताधारी जो थे और 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद छठे चरण में नियोजित 1 से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी तकरीबन 10,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई थी। ये तो खलबली मचना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी की नौकरी का सवाल है और आपने एक ही बार में आके 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, आपने फैसला ही बदल दिया कि भाई उनकी नौकरी जाएगी, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है, आपको याद दिला दूं कि पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर को अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया था भाई, पहले देखना चाहिए था। आज आपने राजपत्र भी निकाला है भारत सरकार का। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। ठीक है भाई, काम करना आपको अवसर कीजिए, बट आपने राजपत्र निकाला, उसको देख करके उन्होंने कैंडिडेट ने स्टूडेंट ने बीएड किया, उनकी नौकरी हो गई, आपने अब अपना नया तमाशा स्टार्ट कर दिया। ये हिटलर शाही है भाई, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आपको कब अपना है। पटना उच्च न्यायालय ने बताया था कि 28 जून 2018 को एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। ठीक है भाई, चुनौती दी गई तो आप लोग अपना समझो इसमें स्टूडेंट की क्या है, शिक्षक क्या है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को योग्य माना गया है। ये तो हमने देखा ही राज्यपत्र में कि जो बीएड योग्यताधारी है उसमें 28 जून 2018 को एक ब्रिज कोर्स करा के योग्य माना गया है। इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार और अन्य के मामले में दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। ठीक है, रद्द कर दिया था भाई, तो ये नया को रद्द किया था, पुराने वाले को नहीं रद्द किया। जो जॉब उसमें बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। ये तो साफ साफ राजपत्र में दिखा गया है कि 28 जून 2018 को जो राजपत्र निकाला गया उसमें योग्य ठहराया गया है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए जाने को प्रदान किया गया था। यह भी हमने देखा, ये 2 साल के अंदर में ब्रिज कोर्स कराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में एनसीटी के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। भाई रद्द कर दिया तो ये भी तो देखो कब की सूचना है, आप कब रद्द कर रहे हो। आपको 2018 में ही रद्द करना चाहिए। नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने उस समय कुछ नहीं बोला, आप आकर के 18 के बाद मतलब 5 साल बाद आप आकर रद्द कर रहे हो, तब तक 5 साल में कोई कोर्स नहीं करेगा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, मतलब इतना जाएगा। भाई उस समय सोचना चाहिए था, जब राजपत्र को आप दिया कर दे कि नहीं भाई ये आपका राजपत्र नहीं लागू होगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बस दोस्तों यही था कि जो पटना उच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट के दिखाए गए रास्तों पर चल रहा है। ठीक है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए था कि 28 जून 2018 को एनसीटी के जो राज्यपत्र निकाला गया है ये भारत सरकार के द्वारा, आपको 2018 में ही कैंसिल करना चाहिए था। आप आकर के 23 में कैंसिल कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। तो मेरे ख्याल में तो दोस्तों यही आ रहा है कि जो आपको करना है अब से करो, 2023 के बाद से करो। आप 2018 वाले को नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके 2018 से 23 तक बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि बीएड कर चुके हों। आप उनको मत हटाइए, यही हमारा सजेशन रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरह के समाचार देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से देखने के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।